नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जिस समय का इंतजार था आखिरकार वो समय आ ही गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला बेहद चौंकाने वाला, जहां पर आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। बड़ा झटका आरसीपी सिंह के लिए, साथ ही साथ आरसीपी सिंह के उन तमाम समर्थकों के लिए जो लगातार आरसीपी सिंह के सपोर्ट में खड़े थे और साथ ही साथ ये इंतजार कर रहे थे, ये ताक लगाए बैठे थे कि सीएम नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के हित में ही फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने को लेकर जो फैसला लिया गया, जो निर्णय लिया गया, वो बेहद चौंकाने वाला था और आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया गया है। ऐसे में आगे अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे या उनका कदम क्या होगा जेडीयू की तरफ, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर इस वक्त क्या कुछ चर्चा हो रही है और साथ ही साथ किस तरह से संभावना बन रही है कि आरसीपी सिंह की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे और पार्टी पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा में दोबारा भेजे जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला क्या आया, इस फैसले का असर क्या होगा, ये दोनों ही सवाल बिहार की राजनीतिक रूप से सजग हर आदमी के दिमाग में पिछले एक महीने से घूमती रही है। ऐसे में रविवार की शाम जेडीयू ने इस सवाल को साफ कर दिया और अब दूसरे सवाल के जवाब को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह के लिए रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब वे राज्यसभा के सदस्य तो नहीं बन पाएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए संसद के दो में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो 6 महीने तक आरसीपी बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। ऐसे में नामांकन के 2 दिन शेष रह गए हैं तो जेडीयू ने अचानक रहस्य से पर्दा उठा दिया। आरसीपी को जेडीयू अगर फिर से राज्यसभा भेज देती तो यह सामान्य सी बात थी, लेकिन जो हुआ वह बिहार की राजनीति के लिए बड़ी घटना है। जेडीयू नेतृत्व ने आरसीपी पर अगर भरोसा किया होता तो वो मजबूत बनकर उभर सकते थे और पार्टी में चल रही गुटबाजी की चर्चाओं पर काफी हद तक विराम लग जाती। नए हालात में टकराव बढ़ सकता है, सब कुछ स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में जेडीयू में गुटबाजी खुलकर सामने आ सकती है और पार्टी को एकजुट बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी और विश्वसनीय लोगों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा न भेजने का फैसला लिया, जिसको लेकर अब ये तो साफ हो चुका है कि जेडीयू में ऑल इज वेल नहीं है। पार्टी के भीतर ही गुटबाजी चल रही है, जिसका खामियाजा आरसीपी सिंह को भुगतना पड़ा है। हालांकि बात करें तो कल ललन सिंह मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया कि पार्टी में कोई अनबन नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सब कुछ ठीक है और जो फैसला लिया गया वो भी बिल्कुल सही फैसला है। खास करके आरसीपी सिंह को लेकर ललन सिंह का साफ तौर से कहना था कि सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के लिए बहुत कुछ किया है, जितना उनसे संभव हो पाया उन्होंने किया और अब समय आ गया है कि थोड़ा सा बदलाव आना जरूरी है और यही वजह है कि आरसीपी सिंह को टिकट ना देते हुए ये जो फैसला है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे, उनका अगला कदम पार्टी को लेकर क्या होगा या अब आरसीपी सिंह किस तरह से अपनी छवि को बचाएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ आरसीपी सिंह की तरफ से कहा जाता है, किया जाता है और किस तरह से वो आगे इन तमाम चीजों का सामना करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।